already boring. चलो जी खाना खा मुँह सारा गंदा हुआ Yeah, because it's boring. अस्सलाम वालेकुम। आजकल विंटर हॉलीडेज़ हैं बच्चों को और ये घर पे हैं और हर चीज़ पे एहसन तो बोर हो जाता है। अगर उसको खाना भी दे दो वो भी बोर हो जाता है, अगर कोई काम कह दो वो भी बोरिंग होता है, तो बुक खोल ले तो उससे भी ज़्यादा बोरिंग होता है। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि जब तक ये घर पे हैं तो कुछ मज़दूरी भी करवाई जाए इनसे। वो सबसे ज़्यादा इनका पसंदीदा काम है और वो है स्नो शवल करना। वो इससे बहुत ज़्यादा दोनों खुश होते हैं मेरे दोनों बच्चे, और इसको करने में काम कम होता है लेकिन ये है कि आपस में एक दूसरे से खेल और लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ठीक है लगे रहो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन करके ही आना अंदर काम। अब यही हो रहा है कि पहले एहसन ने थोड़ी सी शवल की थी, अब मानूर कर रही है, लेकिन सारा काम एट द एंड मानूर नहीं करना है। इसने तो अपना बस खेलना है स्नो में, और बस स्नो में बैठा हुआ उसको इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा कि मानू यहाँ से नहीं साफ़ हुआ, वहाँ से नहीं साफ़ हुआ सही तरीके से, तो तुम कर क्या आना। ये देखा ना, अब ये छुप के लगा हुआ है उधर खेलने, और जब वो कहेगी कि जाओ जाके कोई काम करो तो उधर देखने लग जाएगा। जितनी देर ये बाहर बिज़ी है मैंने कहा मैं भी कुछ कर लूँ खाने का, इसलिए मैंने ये चने की दाल ले ली है और मैंने कबाब बनाने हैं शामी, तो उसके लिए मैंने कहा ये मैं जल्दी से रिंस कर लूँ एक पैकेट। और मेरे पास बीफ का कीमा था और चिकन बोनलेस था, उसको डाल के और कुछ मसाले जो नॉर्मल होते हैं टिपिकल मसाले, नमक मिर्च और लहसुन अदरक की पेस्ट और हल्दी थोड़ी सी, ये डाल के तो मैंने ये अब इलेक्ट्रिक जो प्रेशर कुकर है उसमें मैंने रख दिया, तो ताकि जब तक ये दोनों बिज़ी हैं तब तक मैं भी कोई किचन का काम कर लूँ। अदरवाइज़ ये घर के अंदर भी बोर हो रहे होते हैं और बाहर जाके इनकी बोरियत दूर हो जाती है। इससे ज़्यादा अच्छा कोई मौका नहीं होता कि बंदा आराम से सुकून से कोई काम कर ले और अपनी चीज़ों पे भी कंसंट्रेट कर ले। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। इसमें यही है कि आप खाने जो उनसे ना बड़ी जल्दी और क्विक बन जाते हैं, नीचे नहीं लगते। तो मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि जो कोई भी बाहर यहाँ पे अमेरिका या कनाडा में रहते हैं तो वो ज़रूर लें। ये बड़ी अच्छी एक प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि मैं एक और चीज़ भी साथ प्रिपेयर कर लूँ, वो था चिकन रोस्ट, जो कि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। इसमें मैं कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालती, इसलिए मैंने सिर्फ पेपरिका लिया है और सॉल्ट लिया है, और इसमें और मैं जो उनसे वो विनेगर ऐड कर लूँगी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, आप भी डाल सकते हैं। ये ज़रा खट्टा सा और बड़ा टेस्टी सा बन जाता है, बच्चों को इस रंग रोस्ट पसंद है, और दूसरा यह कि बड़ी क्विकली बन जाता है। तो आप लोग भी बना के देखें, आपको पसंद आएगा। और इसमें अब मैं थोड़ा सा ये ऑयल स्प्रिंकल कर दूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें मैरिनेट होने के लिए, तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा। और कई दफ़ा तो मैं ये करती हूँ कि मैं इसी तरह ये मसाले लगा के तो मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ पैकेट्स में बना के, ताकि जब भी मैंने कभी इस तरह बनाना हो रोस्ट तो मैं उसको डिफ्रॉस्ट करती हूँ ओवन में और साथ ही पैन में डाल देती हूँ। तो ये बड़ा इजीली क्विक जल्दी बनने वाला, और मैं ये नहीं है कि एक ही तरह के मसाले लगाती हूँ, सिर्फ यही डिफरेंट स्टाइल्स के मैं लगाती रहती हूँ। कभी कोई मसाला जो उनसा होता है डब्बों वाले मिक्स, तूबा का मसाला, शान का मसाला, या कोई और चीज़ें उनके साथ डिफरेंट सॉसेस को मिक्स करके उस तरह से बना लेना, क्योंकि एक तरह का खाना, एक तरह की डिशेस बच्चों को नहीं पसंद आती। तो आप भी इसी तरह ही चेंज करते रहा करें, यानी कि रोस्ट को बनाने की कोई एक फ़िक्स रेसिपी मत रखें, क्योंकि इस तरह बच्चे उकता जाते हैं और इवन कि आप ख़ुद भी एक चीज़ को नहीं पसंद करते। तो इसी तरह ही सूप्स जैसे बनाने की बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, तो इसी तरह ही हर खाने को बनाने की बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं और वही यूज़ करनी चाहिए ताकि बच्चे शौक़ से खाना खाएं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि वो जी बच्चे कुछ नहीं खाना खाते और बड़ा तंग करते हैं।
तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है रूल के अगर 2 दफ़ा एक तरह का खाना बन गया तो अब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी रेसिपी चेंज करूँगी। मसालों से ही, इंग्रेडिएंट से ही आपकी बड़ी चेंजिंग हो जाती है। अब ये देखें, ये मानूर ही सारा काम कर रही है और वो शैतान खेल रहा है छोटा सा। अब इनको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं लेके जाऊंगी बाहर सैर करवाने, तो हम लॉयन किंग देखने आए हैं जो पार्ट 2 मुफासा का आ चुका है। तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, इवन कि मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मेरी पसंदीदा मूवी थी और इसमें जो उनसे सबसे ज़बरदस्त जो उसकी मूवी के सॉन्ग्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। मूवी देखने के बाद एज़ यूजुअल ऐसन को होता है कि अब और क्या करना है, फिर मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ टाइम। और जौन सा है अभी तो हमने जाना है ग्रॉसरीज़ करने, तो फिर उसको ज़रा खुशी महसूस हुई कि शुक्र है अभी फिर भी हमने बाहर ही रहना है, अभी हमने घर नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पे बच्चों के जब स्कूल ओपन होते हैं ना, तब इनकी बोरियत कोई भी नहीं होती, तब इनको स्कूल में ही आधा दिन गुजारना पड़ता है और इनको लग पता जाता है। फिर ये बोरियत वाला लफ्ज़ आता ही नहीं है, बोर नहीं होते बिल्कुल भी। घर आते तक बहुत थके होते हैं और बस थोड़ा सा खाना खाया, रीडिंग की अपना, और दोबारा सोने की तैयारी में होते हैं। लेकिन जब ये इनको हॉलीडेज़ आ जाती हैं, बीच में स्कूल का कोई इस तरह से वीक ऑफ आ जाता है, तो फिर तो इनको बहुत ज़्यादा बोरियत होने लग जाती है। तो वो फिर इनको बिज़ी रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि मेरे बच्चों को स्नो बहुत शदीद पसंद है, इसलिए ये खेलते हैं। अब हमारे जोन सा है यहाँ पे शॉपिंग भी जोन सी है वो कोई एक स्टोर से नहीं होती। आपने देसी स्टोर जाना है, वहाँ से आपने मसाले और हलाल मीट लेना है, वो डिफरेंट स्टोर जाना पड़ेगा। और जो आपने करनी है वॉलमार्ट की ग्रॉसरीज़, वो डिफरेंट, वो आपको वॉलमार्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है कि ये पास पास हैं स्टोर्स, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। वरना कई स्टेट्स में तो मैंने औरतों से पूछा तो वो कहती हैं कि वॉलमार्ट हमारे घर के पास होता है और देसी स्टोर एक एक घंटे की ड्राइव पे है। वो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे शुक्र है कि हमारी दोनों ही चीज़ें पास हैं। अब हम वॉलमार्ट गए, वहाँ से ग्रॉसरीज ली, दोनों जगहों से इकट्ठी करके अब इन दोनों को फिर से काम पे लगा दिया कि चलो अब इनको कैबिनेट्स में रखो। तो अब अच्छा जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।